आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को समझने में मदद कर सकती है, द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड। एलिस मिलर की यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस और उनकी इम्पैक्ट को समझना चाहते हैं। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने इमोशंस को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यह किताब एक गाइड की तरह है। एलिस ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने बचपन के ट्रॉमा को पहचानकर और उसे हील करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए, इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि कैसे द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड हमें सिखाती है कि अपने इमोशंस को समझकर और एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है। रेडी हो जाओ, क्योंकि यह सफर आपकी इमोशन हेल्थ को एकदम फर्स्ट क्लास बनाने वाला है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ द फीलिंग चाइल्ड। एलिस मिलर इस चैप्टर में बताते हैं कि बचपन के अनुभव कैसे हमारी इमोशन हेल्थ को प्रभावित करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई की भीड़ भाड़ में बच्चे अपने इमोशंस को दबा देते हैं, वैसे ही हम भी अपने बचपन के ट्रॉमा को अनदेखा कर देते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हमारे बचपन के अनुभव हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। एलिस कुछ टिप्स देते हैं। 1, अपने बचपन के अनुभवों को याद करो। 2, अपने इमोशंस को पहचानो। 3, प्रोफेशनल हेल्प लो अगर जरूरत हो। चैप्टर 2, द गिफ्टेड चाइल्ड। इस चैप्टर में एलिस बताते हैं कि गिफ्टेड चाइल्ड कौन होता है और उसकी क्या खासियतें होती हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के कुछ बच्चे अपनी टैलेंट्स और स्किल्स के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही गिफ्टेड चाइल्ड भी अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी और इंटेलिजेंस के लिए पहचाना जाता है। लेकिन इस सेंसिटिविटी के कारण वो अपने इमोशंस को दबा देता है ताकि अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतर सके। एलिस कुछ आइडियाज देते हैं। 1, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। 2, अपने आप को वैलिडेशन दो। 3, अपने टैलेंट्स को पहचानो और उन्हें निखारो। चैप्टर 3, द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। एलिस इस चैप्टर में बताते हैं कि ट्रॉमा क्या होता है और कैसे यह हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को अनदेखा कर देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने ट्रॉमा को पहचानना और हील करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे ट्रॉमा हमारे बिहेवियर और इमोशंस को प्रभावित करता है। एलिस कुछ स्टेप्स बताते हैं। 1, अपने ट्रॉमा को पहचानो। 2, प्रोफेशनल काउंसलिंग लो। 3, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। चैप्टर 4, द फॉल्स सेल्फ। इस चैप्टर में एलिस बताते हैं कि फॉल्स सेल्फ क्या होता है और कैसे यह हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपने असली इमोशंस को छुपाकर एक फॉल्स सेल्फ क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमें भी अपने असली सेल्फ को पहचानना और एक्सेप्ट करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे फॉल्स सेल्फ हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। एलिस कुछ टिप्स देते हैं। 1, अपने असली सेल्फ को पहचानो। 2, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। 3, अपने आप को वैलिडेशन दो। चैप्टर 5, द डिस्कवरी ऑफ द ट्रू सेल्फ। एलिस इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचान सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपने असली इमोशंस को एक्सेप्ट करके एक फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं, वैसे ही हमें भी अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना और एक्सेप्ट करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने ट्रू सेल्फ को पहचानकर और एक्सेप्ट करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एलिस कुछ स्टेप्स बताते हैं। 1, अपने इमोशंस को पहचानो। 2, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करो। 3, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। चैप्टर 6, द हीलिंग प्रोसेस। इस चैप्टर में एलिस बताते हैं कि हीलिंग प्रोसेस क्या होता है और कैसे यह हमारी लाइफ को प्रभावित करता है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को हील करके एक फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं, वैसे ही हमें भी अपने ट्रॉमा को हील करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हीलिंग प्रोसेस हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। एलिस कुछ टिप्स देते हैं। 1, प्रोफेशनल काउंसलिंग लो। 2, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। 3, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। चैप्टर 7, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ केयर। एलिस इस चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ केयर कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी सेल्फ केयर पर फोकस करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे सेल्फ केयर हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। एलिस कुछ स्टेप्स बताते हैं। 1, रेगुलर एक्सरसाइज करो। 2, हेल्दी डाइट लो। 3, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। चैप्टर 8, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। इस चैप्टर में एलिस बताते हैं कि फॉरगिवनेस कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं,
वैसे ही हमें भी अपने ट्रॉमा को फॉरगिव करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे फॉरगिवनेस हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। एलिस कुछ टिप्स देते हैं। 1. अपने ट्रॉमा को फॉरगिव करो। 2. अपने आप को फॉरगिव करो। 3. अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। चैप्टर 9 द जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी। एलिस इस आखिरी चैप्टर में बताते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि जैसे मुंबई के लोग अपने असली सेल्फ को पहचानकर एक फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं, वैसे ही हमें भी अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना और एक्सेप्ट करना चाहिए। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे सेल्फ डिस्कवरी हमारी आत्मसंवेदनशीलता और आत्मसम्मान को प्रभावित करता है। एलिस कुछ स्टेप्स बताते हैं। 1. अपने इमोशंस को पहचानो। 2. अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट करो। 3. सेल्फ केयर प्रैक्टिस करो। द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बचपन के ट्रॉमा को पहचानकर और उसे हील करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। एलिस मिलर ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने इमोशंस को समझकर और एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हो या कहीं और, इस किताब के आइडियाज हर जगह काम आएंगे और आपको अपनी इमोशन हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विश्लेषण एनालिसिस। द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड एक ऐसी किताब है जो आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को समझने में मदद कर सकती है। एलिस मिलर ने बड़े ही सरल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने बचपन के ट्रॉमा को पहचानकर और उसे हील करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी है इसकी यूनिवर्सल अपील और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट्स। एलिस ने हर चैप्टर में इमोशन हेल्थ के अलग अलग पहलुओं को इतने रिलेटेबल तरीके से समझाया है कि कोई भी इसे अपनी डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकता है। जैसे मुंबई के लोग अपने इमोशंस को समझने और एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही यह किताब भी आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने इमोशंस को पहचानकर और एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अपने बचपन के ट्रॉमा को फेस करना और उसे हील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप बहुत बिजी लाइफ जीते हैं। फिर भी अगर आप धीरे धीरे इन प्रैक्टिसेज को अपनी लाइफ में लागू करें, तो यह आपकी इमोशनल हेल्थ में बड़ा चेंज ला सकती है। द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड एक ऐसी गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने इमोशंस को समझकर और एक्सेप्ट करके न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बल्कि एक फुलफिलिंग लाइफ भी जी सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ, इस किताब के सिद्धांत हर किसी के लिए उपयोगी हैं और आपको अपनी इमोशन हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष कंक्लूजन। द ड्रामा ऑफ द गिफ्टेड चाइल्ड एक ऐसी किताब है जो आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को एकदम फर्स्ट क्लास बना सकती है। एलिस मिलर ने बड़े ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने बचपन के ट्रॉमा को पहचानकर और उसे हील करके एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने इमोशंस को दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यह किताब एक गाइड की तरह है। याद रखिए, अपने इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना ही सच्ची खुशी की कुंजी है। तो चलिए इन आइडियाज को अपनाएं और अपनी इमोशन हेल्थ को अपग्रेड करें। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।